जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी काया दे। तंत्र स्वतः कैसे हो जाता है? कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। स्वतः तंत्र का आज हम उदाहरण दे रहे हैं। रहस्यमय ज्ञान हो सकता है आपको पहले पता लग गया हो, पहले भी बता चुके हो। यदि कोई व्यक्ति बिना गुरु के ईश्वर को गुरु मान करके हनुमान जी का जप कर ले, शिव जी का जप कर ले, देवी जी का जप कर ले, मतलब जिसका जप कर रहा उन्हीं का गुरु मान ले, उन्हीं को गुरु मान करके जप करता है, तो हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है? यानी ईश्वर और भगत के बीच में मिलाने का काम गुरु करता है। जिस प्रकार एक मनुष्य को यदि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, एमबीए बनना है, पायलट बनना है, तो उसका भी एक गुरु होता है, तब जाके वो पायलट बनता है या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनता है। बिना गुरु के वो सीधे डायरेक्ट पायलट शब्द को ही गुरु मान ले, या पायलट को ही, वो इंजीनियर को ही जो है, किसी भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो डिग्री को गुरु मान ले, तो क्या वो इंजीनियर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या एक आईएएस बनने के पहले उसे पढ़ाई लिखाई करना पड़ती है? तो किससे पढ़ता है? गुरु से पढ़ता है। पहले 5वीं पास करेगा, फिर 8वीं तक आएगा, फिर हाई सेकेंडरी तक आएगा, फिर ग्रेजुएट करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट करेगा। तो उसके लिए, हर काम के लिए उसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के उसे कोई डिग्री डिप्लोमा मिलती है, तब जाकर उसे सर्विस मिलती है। इसी प्रकार से आध्यात्म में भी गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक होता है, जो उसको ये रास्ता बता सके। परंतु आजकल के जो कम पढ़े लिखे कह लीजिए, या अपने ज्ञान पर गरूर करते हुए कि साहब हमारे पास इतना ज्ञान है कि हमें तो कोई गुरु ही नहीं मिल रहा, हमारे लायक गुरु नहीं मिल रहा। अरे तुम कोई भगवान बन गए क्या कि तुम्हारे लायक गुरु नहीं मिल रहा? तुम इतने बड़े भी नहीं बन गए कि तुम्हारे को कोई गुरु नहीं मिलेगा। हमारे हिसाब से गुरु नहीं मिलता है, अब तुम्हारा हिसाब क्या? तो इस तरीके के लोग बाग मिलते हैं, कहते हैं साहब हमें तो कोई गुरु ही नहीं मिल रहा, तो हमने ईश्वर को ही गुरु मान करके उन्हीं का मंत्र जप करना चालू कर दिया, और उन्हीं को ही ये तकलीफें उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियां भी लग जाती है, कई बार तो पागल हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं बाजारों में कई जगह पवित्र स्थानों पर, धार्मिक स्थल पर जब भ्रमण के लिए जाते हैं, तो देखते हैं वहां पे नंग भड़ंग व्यक्ति खड़ा रहता है, काला कलूटा सा, तो पागल हो जाता है। वो पागल क्यों होता है? वो इसी वजह से पागल होता है कि तीर्थ यात्रा पर जाता है वो, और वहीं पर ही उसको श्राप लगता है, क्योंकि गुरु नहीं बनाया। मंत्र जप कर रहे हैं परंतु गुरु नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें गुरु ही नहीं मिला उनके लायक। मतलब इतने पढ़े लिखे हो गए वो कि उन्हें गुरु ही नहीं मिल रहा, और गुरु को ढूंढा नहीं चाहता है। हाड़ मांस का मनुष्य, जिससे आप अपनी समस्या का हल पूछ सकें, जो आपकी समस्या का हल निकाल सके आध्यात्मिक, उसे गुरु बनाना चाहिए। और जो समस्या का हल नहीं निकाले, वो गुरु नहीं, फिर तुरंत दूसरा गुरु बना लो। यदि आपने एक गुरु बना लिया और उसके पास मिलने का समय नहीं है, आपके पास, उसके पास आपके लिए समय नहीं है, आप मिलने के लिए तरस रहे हो कि साहब हम गुरु महाराज से आमने सामने बैठ के बात कर लें, मिल लें, हमारी समस्या का हल कर लें, कुछ प्रश्न कर लें,
तो उसका जवाब ही नहीं मिल सकता है, तो फिर उस गुरु को छोड़ करके तुरंत दूसरा गुरु पकड़ लेना चाहिए जो आपकी आध्यात्मिक समस्या का जवाब दे सके या हल कर सके। तो आज का इसी मसले के ऊपर हमारे पास एक सही कह लीजिए केस आया है कि एक व्यक्ति ने, कोई गुरु नहीं मिला तो हनुमान जी की साधना YouTube देख करके, क्योंकि YouTube पर आजकल बहुत से गुरु लोग आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक आ रहे हैं कि ये साधना कर लो तो ये हो जाएगा, ये साधना कर लो तो यक्षिणी मिल जाएगी, ये साधना कर लो तो कर्ण पिशाचिनी मिल जाएगी, ये साधना कर लो तो हनुमान जी सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो उनने भी एक मंत्र YouTube से ले लिया। अब YouTube महाराज गुरु बन गए उनके। अब YouTube से कैसे पूछें कि साहब मैंने जप करना प्रारंभ कर दिया तो गंदे गंदे सपने आने लग गए, और मैंने ये कर दिया तो मैं बीमार बहुत पे रहने लगा। सिर्फ 1 महीने उस मंत्र को उस व्यक्ति ने जप किया और उसे तरह तरह की गंदे सपने भी आने लग गए, बुरे सपने भी आने लग गए, और बीमार भी रहने लगा, मतलब बिस्तर पे पकड़ लिया उसने। तो इसका कारण क्या? वही चीज है कि ऑटोमेटिकली स्वतः तंत्र उसने अपने आप बुला लिया, क्योंकि तंत्रात्मक मंत्र को बिना गुरु के लिए, बिना गुरु से आदेश लिए या उनके विधि विधान बिना पूछे करने पर उस मंत्र का प्रभाव, क्योंकि तंत्रात्मक मंत्र होता है, उस मंत्र का प्रभाव उस मनुष्य की ओरा पर पड़ने लगता है, और उस मनुष्य में इतनी ताकत नहीं होती, क्योंकि पहली बार जब तप करता है मनुष्य, वो भी बिना गुरु के करता, तो उसकी ओरा खंडित होती है, शरीर कमजोर होता है, आत्मा कमजोर होती है, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता नहीं होती है। और बिना गुरु के करता है तो अटैक तो होना ही होना है। तो आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां इस प्रकार से उसके ऊपर हमला करती है और उसको बीमार कर देती है। और कई बार अगर आपने और उस मंत्र को कंटिन्यू किया बिना गुरु के, तो आपकी शरीर की घटपिंडी की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि आपने न तो आसन सिद्धि सीखा, न मंत्र सिद्धि सीखा, और न स्थान का कीलन करना सीखा। तो कष्ट तो होना ही होना। फिर आप कहोगे कि साहब किसी ने तंत्र विद्या कर दी, मेरे पड़ोसी ने, जलने वाले ने जो मेरी दुकान के पास में है, उसने तंत्र विद्या कर दी, और इल्जाम दूसरे पे लगाने लगते हो। और फिर उसके खिलाफ अपने पैसे, मेहनत की पैसे से जो कमाते हो, वो पैसे भी आप तंत्र विद्या में खर्च कर देते हो, और इस तरीके से आपका बर्बादी का रास्ता चालू हो जाता है। और एक बात और सुन लो कि जैसा तंत्र विद्या से दूसरों के लिए आप करोगे, वैसा उससे ज्यादा अपने और अपने परिवार के ऊपर वैसा ही होने का 100% संभावना होती है। तो तंत्र विद्या से किसी को परेशान भी नहीं करो। लोग बात तंत्र विद्या को बहुत आसानी समझते हैं। तो बिना गुरु के साधना नहीं करना है, और भगवान को कभी गुरु मत बनाओ, क्योंकि वो ईश्वर है। उस ईश्वर से मिलाने के लिए गुरु का एक मीडिएटरशिप चाहिए, एक बीच में वकील चाहिए आपको, जो आपको ऊपर वाले से मिलाएगा। पर उसको मालूम है, उस वकील को मालूम होता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, उस वकील को मालूम होता है कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, उस वकील को मालूम होता है कि किस समय मेरे को अपने क्लाइंट को बुलाना है। यानी वो गुरु को मालूम होता है कि अपने शिष्य को कौन सा मंत्र देना है, वहां पे क्या बोलवाना है, कौन सी पूजा करवाना है, कौन सी साधना करवाना है, किस तीर्थ यात्रा पर भेजना है, कब भेजना है, ये सब काम गुरु का होता है। यानी वकील का काम होता है, जो आपकी फाइल को जज साहब के सामने रख करके पास करवाता है, तब जाके आप केस जीतते हो, यानी आपको सिद्धि मिलती है। और यदि शिष्य गुरु की बात ही नहीं माने, यानी वकील साहब की बात नहीं माने यदि अपना वो, तो वकील साहब कहेंगे भाड़ में जाए, मेरे को क्या करना, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं, मैं केस लड़ता रहूंगा, डेट पे डेट बढ़ाता जाऊंगा, और आपकी फाइल सफल ही नहीं होगी, और आपका केस हार भी जाओगे, और पैसा भी बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं कि भैया वकील अच्छे से करना चाहिए, डॉक्टर भी अच्छे से करना चाहिए। डॉक्टर भी बार बार मत बदलो, वकील भी बार बार मत बदलो, क्योंकि वो जानता है तुम्हारी नस क्या है, तुम क्या गलती करते हो। परंतु मनुष्य क्या करता है, एक गुरु को छोड़ा, नहीं साहब इसने मंत्र दिया था, लाख जप कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरे गुरु के पास भग गए।
फिर दूसरे गुरु से मंत्र ले लिया, लीपी पोती बातें करके। दूसरे गुरु ने भी मंत्र दे दिया। 1 साल उसका भी जप किया, 2 साल जप किया, 3 साल जप किया। कहेंगे साहब मैंने तो 5 लाख जप कर लिया, परंतु कोई फायदा ही नहीं हुआ। ना कोई भगवती नजर आई, ना कोई हनुमान जी नजर आए, ना कोई भैरव जी दिखे। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये गुरु के पास भी पावर नहीं है। फिर तीसरा गुरु पकड़ लिया उसने। ऐसे वो गुरु के पास भटकता रहता है और उसकी जिंदगी में भटकाव ही रहता है, क्योंकि वो किसी एक ईश्वर के प्रति उसकी आस्था नहीं है, एक गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं होता है। और ऐसे मनुष्य जिंदगी भर भटकते रहते हैं। जो कहते हैं कि हम गुरु पर विश्वास नहीं कर सकते, हमें गुरु नहीं मिल रहा, वो मान करके चलो जिंदगी भर भटकता ही रहेगा। इसलिए कोई भी साधना करें, पहले गुरु से मिलें, गुरु के साथ में रहो। एकदम भी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एकदम भी शिष्य नहीं, वो परंपरा के अनुसार जो है दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। पहले आप गुरु को जांच लो, परख लो, और फिर तुम में क्या क्वालिटी, तो तुम गुरु को जांच रहे हो, इतने बड़े बन गए। तो लोग बात कहते हैं नहीं साहब मैं पहले गुरु को चेक करूंगा कि मेरे लायक गुरु जी है कि नहीं है। तो फिर हमको समझ में आ जाती है कि ये तो गुरु से भी बढ़ के है यार, जो गुरु जी की जांच करेगा, गुरु जी को चेक करेगा कि उसके लायक है कि नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर भटकते रहते हैं और उन्हें कभी भी सिद्धि नहीं मिलती है, और वो उनके हाथ में सिर्फ एक ऐसी रेत आती है जो हमेशा फिसलती रहती है, हाथ में कुछ नहीं बचता। जय माता दी, जय मां कामाख्या।